हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ नोट्स डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट को इवेलुएट करने के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट नोट है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे कोई लिमिट है, x टेंड्स टू जीरो, जैसे कोई लिमिट है वो जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है। और उसमें इफेक्टिव डिग्री जो होगी उसकी, फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में हम पहले ये देखेंगे कि लिमिट उसकी जा कहाँ को रही है। जैसे वो जीरो की तरफ जा रही है तो उसकी जो इफेक्टिव डिग्री होगी उसमें x की जो पावर होगी, वो जिसमें सबसे कम पावर होगी वो उसकी इफेक्टिव डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो उस केस में आपके ये जो लिखे हैं, जैसे ऊपर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है, यानी कि हायर अपॉन लोअर लिखा है, हायर अपॉन लोअर। यदि ऐसा कोई केस बनता है तो उसका आंसर डायरेक्ट जीरो होगा। यदि न्यूमरेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, यानी कि लोअर अपॉन हायर, तो उस लिमिट का आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि दोनों की पावर इक्वल है, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है, तो फिर उसका नॉन जीरो फाइनाइट, यानी कि उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा और एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसी प्रकार सेकेंड है, यदि x इन्फिनिटी को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को जाए या माइनस इन्फिनिटी को, तो जो उसकी इफेक्टिव डिग्री होगी उसमें x की पावर हम हायर वाली देखेंगे, यानी कि बड़ी वाली। और उस केस में यदि न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, यानी कि हायर अपॉन लोअर है, तो लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि लोअर अपॉन हायर है, यानी कि न्यूमरेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, तो आंसर जीरो होगा। और दोनों की पावर यदि इक्वल है तो आंसर यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट लिख गया है। डज नॉट एग्जिस्ट ना होके यहाँ पे ये होगा आपका नॉन जीरो फाइनाइट, ठीक है। यदि दोनों की पावर इक्वल है तो उसका आंसर नॉन जीरो फाइनाइट होगा। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि सबसे पहले कि जैसे लिमिट जीरो को जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो इफेक्टिव डिग्री होगी, इफेक्टिव डिग्री में क्या होगा कि जो x की सबसे कम पावर होगी उसको ले लेंगे, बाकी सारे टर्म को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखो, जैसे ऐसे आ जाएगा ये आपका लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। और ऊपर इसमें सबसे कम पावर न्यूमरेटर में किसकी है, 7x², तो 7x² लिख लेंगे हम, ठीक है। और अपॉन नीचे लिख लेंगे सबसे कम पावर क्या है 3x, तो इसको लिख लेंगे 3x। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। अब ऊपर की पावर ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर क्या है 2 पावर है x की और नीचे 1 है, तो इसका मतलब कि ये आपका हायर अपॉन लोअर टाइप का केस बन गया। तो इसको आप यहाँ से चेकआउट करो, जब x जीरो को जा रहा हो तो हायर अपॉन लोअर, तो इसका आंसर क्या होता है हायर अपॉन लोअर में जीरो। तो इसका मतलब कि इस लिमिट का आंसर फाइनली क्या आ जाएगा जीरो। और इसको वैसे भी सॉल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा और x की जगह जीरो पुट कर दोगे, तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अब सेकेंड है, सेकेंड में यदि आप देखो, अब इस बार लिमिट कहाँ जा रही है इन्फिनिटी को, तो जब लिमिट इन्फिनिटी को जाएगी तो इन्फिनिटी के केस में क्या होगा कि जो आपकी पावर होगी, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस बार इसकी इफेक्टिव डिग्री क्या होगी, जिसमें x की पावर सबसे हाईएस्ट होगी, तो हाईएस्ट यहाँ पे किसकी है x की पावर 8 की, तो हम लिख लेंगे ऊपर x की पावर 8 अपॉन, और नीचे सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है 7x की पावर 5, तो इसको लिख लेंगे यानी कि 7x की पावर 5, ठीक है। इन बाकी टर्म को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके कंपेरिजन में ये सारे टर्म आपके निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो कि ये हायर अपॉन लोअर टाइप का लिखा है, यानी कि x की पावर ऊपर 8 है नीचे 5 है, तो हायर अपॉन लोअर यहाँ से चेक करो कि जब इन्फिनिटी को जाता है तो हायर अपॉन लोअर आंसर क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें लिमिट जा रही है माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, x टेंड्स टू जा रही है ये माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो अब ऊपर हायर पावर किसकी है सबसे ज़्यादा पावर इसकी 5x की पावर 9, तो इसको लिख लेंगे 5x की पावर 9, और नीचे सबसे ज़्यादा पावर किसकी है इसकी 7x की पावर 9, तो इसको लिख लिया 7x की पावर 9। इस बार दोनों की पावर कैसी है इक्वल, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉन जीरो फाइनाइट, यानी कि 5/7, और ये आपका नॉन जीरो फाइनाइट है। इन क्वेश्चनों को और अच्छे से समझने के लिए मैंने इनकी शॉर्ट वीडियो बनाए थे, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, लिमिट शॉर्ट ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं हम, ये सब्स्टिट्यूशन के बिना भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन इनसे करने से थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे पहला है x टेंड्स टू a, यानी कि लिमिट है जो a की तरफ जा रही, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन ऐसा कर सकते हैं कि इस x में a को घटा के कुछ नया वेरिएबल रख दिया हमने, जैसे t बराबर हमने रख दिया x माइनस a, तो x बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा a साइड आ जाएगा, तो t प्लस a हो जाएगा आपका। तो लिमिट पहले जा रही थी a को, ठीक है। अब जैसे ये लिमिट पहले a को जा रही थी, अब x की जगह जैसे a रख दिया, तो यहाँ से t आपका कहाँ जाएगा, 0 को जाने लगेगी, यानी कि हमने लिमिट चेंज करके 0 की तरफ भेज दी है जो लिमिट a को जा रही थी। सेकेंड है जैसे x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा हो, तो हमेशा जैसे माइनस देखेगा तो इसमें ज़्यादातर गलतियाँ बहुत होती हैं, इसलिए हमने माइनस इन्फिनिटी को चेंज कर दिया, यानी कि t x की जगह जैसे हमने माइनस x रख दिया, तो लिमिट अब प्लस इन्फिनिटी को जाने लगेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने माइनस एक्स रख दो या टी रख दो, जैसे मैंने यहाँ पे टी बराबर माइनस एक्स रख दिया है, जैसे हमने टी बराबर यहाँ पे क्या रख दिया, माइनस एक्स, ठीक है। तो अब लिमिट पहले जा रही थी इन्फिनिटी को, अब टी कहाँ जाने लगेगा, प्लस इन्फिनिटी को, क्योंकि पहले माइनस इन्फिनिटी थी। या ऐसा मान सकते हो कि हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, तो भी ये कई चीज़ है। इसके बाद जैसे थर्ड है आपका, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन्फिनिटी वाली लिमिट में, तो इन्फिनिटी वाली लिमिट को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने x की जगह मान लो रख दिया 1/t, तो t बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1/x, x पहले इन्फिनिटी को जा रहा था, तो यहाँ पे इन्फिनिटी, तो यहाँ से ये t कहाँ जाने लगेगा, 0 को जाने लगेगा। तो यानी कि इन्फिनिटी वाली लिमिट को हम कन्वर्ट करके 0 पे ला सकते हैं। इसके बाद जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपका एक बाइनोमियल फार्मूला होता है, जो यदि आपको याद हो वो कुछ इस टाइप से एक फार्मूला होता है, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n। बाइनोमियल थ्योरम यदि पढ़ी होगी तो याद होगा, 1 प्लस एन एक्स फिर NC1 एक्स स्क्वायर, ऐसा फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसे काफ़ी बड़ा फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं, जहाँ तक हमें ये नॉन कैंसिल टर्म मिल जाए। जैसे हमें जहाँ से ये कैंसिल होने लगेगा 1, वहाँ पे रुक जाएंगे। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये 1 प्लस एन एक्स टाइप का है, तो जैसे 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, तो n की जगह क्या है 1/4, तो इसको जब ओपन करोगे तो आएगा 1 प्लस इधर है 3x/4, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस एन एक्स। फिर अब इसको आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि हमें ये कैंसिल टर्म मिल गया, तो हमने लिख दिया -1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इससे ये कट गया। अब इसके बाद इस स्क्वायर से ये भी कट जाएगा आपका। तो अब जब लिमिट 0 रख दोगे तो एक एक्स डिनोमिनेटर में बच गया, डिनोमिनेटर में बचने का मतलब कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी कि इसका मतलब कि फिर आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट।